अस्सलाम वालेकुम जी। ABCD स्वीडन के नए एपिसोड में खुश आमदीद है सबको। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी, जैसे कि आपको पता है कल मंडे से एक नई अपडेट आ गई है कि जो लैंग्वेज टेस्ट है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ठीक है, उसका प्रपोजल आया है। तो उसमें सबसे पहले, क्योंकि ये रेजिडेंस परमानेंट, जो परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट अगर आप हासिल करना है आपने, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। अगर परमानेंट रेजिडेंस परमानेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पासपोर्ट के रिक्वायरमेंट भी यही है। ठीक है, तो ये किन के ऊपर लागू होगा? लागू होगा मेरे उन भाइयों के ऊपर जो किसी भी यूरोपियन कंट्री से आते हैं, पाकिस्तान से एज ए स्टूडेंट आते हैं या फिर असाइलम सीकर होते हैं, सभी के ऊपर लागू होगा। तो ये किस लेवल का है जी? बेसिकली लेवल 2 का है। लेवल टू A2 क्या है? SFE लेवल का नहीं है। SFE जैसे कि आईलेट्स वगैरह होती है या इस तरह का कोई जो सुनने बोलने वाला SFE जो होता है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लेवल है। BCD ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको बहुत आसान किया गया है दूसरी यूरोपियन कंट्री के मुताबिक उनके बराबर रखने के लिए, कि ज़्यादा मुश्किल ना पेश आ सके। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको स्वीडन के बारे में होनी चाहिए। जैसे कि इसमें 2 टेस्ट होंगे, मैं आपको और आसानी से तफसील से बता देता हूँ। 2 टेस्ट होंगे, पर टेस्ट की कॉस्ट होगी 700 करोन। तो 1400 करोन के 2 टेस्ट होंगे। और इसमें टेस्ट में आपको अगर फेलियर होता है एक टेस्ट में, एक दूसरे और दूसरे में पास हो जाते हैं, तो जो आपका पास है वो पास ही रहेगा, जो आपका फेल है वो दोबारा करना पड़ेगा। और ये नहीं कि आपको अगले साल ही दोबारा करना, नहीं। आपको अगले वीक में, अगले मंथ में, अगले 10 दिन में कोई भी टाइम मिलता है आप ले सकते हैं। आपके 700 करोन पे होंगे और आप जगह होगी, सीट होगी, तो आप ले सकेंगे और अपने सिर्फ पैसे लगाते जाना है और बार बार टेस्ट दे सकते हैं जब तक कि आप पास नहीं होते। किस किस्म के टेस्ट होगा जी? ये इंपॉर्टेंट है जी। जो ये जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत आसान है। लेवल A2 का बहुत आसान है। इसमें पहला होगा कि आपसे अगर कोई बंदा बातचीत करता है, आपका नाम पता ये चीज़ें पूछता है, तो अगर आपसे कोई चीज़ पूछी या आपसे बात की जाती है तो आप रिएक्ट कैसे करते हैं। ये नहीं इंपॉर्टेंट कि आप बोलते कैसे हैं, स्वीडिश वर्बली अच्छी बोलते हैं नहीं बोलते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप रिएक्ट करें कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, आपको चीज़ें सुनने में समझ आ रही हैं, तो ये इनफ है आपके पहला टेस्ट पास होने के लिए। ठीक है, दूसरा टेस्ट जो कि साधारण अंडरग्राउंड होगा, ये इसका तकरीबन इस तरह का होगा। ठीक है, दूसरे का क्राइटेरिया क्या है जी? दो वो थोड़ा मुख्तलिफ है। उसमें आपको देखा जाएगा कि आपकी लिखने की सलाहियत, जैसे कि आपको जो गवर्नमेंट के दफातर हैं वहाँ पे जाके आपको अगर फॉर्म वगैरह फिल करना पड़े कोई, तो क्या वो खुद फॉर्म फिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इनके नाम नाफ्तर नाम नहीं है, जो भी एड्रेस वगैरह ये चीज़ें दी जाती हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। या फिर मैक्सिमम आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पे 3 पिक्चरें होगी और एक ऊपर ऊपर एक कहानी लिखी होगी कि मैं यहाँ से गया और मैंने ग्राउंड में बच्चे खेलते हुए देखे। तो वहाँ नीचे 3 पिक्चरें दे देंगे। इनमें देखेंगे जो ऊपर जिस ग्राउंड की बात हो रही है वो ग्राउंड कौन सा है इनमें से, या सिनेमा कौन सा है। तो जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे होंगे उसके ऊपर आपने मार्क कर देना है। इनकी पिक्चरें ऑलरेडी नीचे होंगी, उसके ऊपर सिर्फ मार्क करना है। तो यानी कि ये इसी तरह के आसान क्वेश्चन पूछेंगे। और लेवल O2 होते ही यही है। तो अगर आप नहीं पास होते तो आपका दोबारा चांस दिए जाएंगे। आपको बार बार चांस दिए जाएंगे कि आप जब तक पास नहीं हो जाते। अभी ये बात करें कि ये टेस्ट जो है बेसिकली कब इम्प्लीमेंट कब होगा। ये बेसिक बुनियादी तौर पे अभी जो मेरे भाई लैंग्वेज टेस्ट से डर रहे थे उनको चिल करनी चाहिए जुलाई 2027 तक। 2027 1 जुलाई 2027 के बाद इसने इम्प्लीमेंट होना है। तो 1 जुलाई 2027 के बाद भी इम्प्लीमेंट होगा या कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये जब इम्प्लीमेंट होगा तभी फाइनल होंगी चीज़ें। बेसिकली जो तकरीबन चीज़ें यही रिक्वायर्ड हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और ये मैं आखिर में बताना चाहूँगा आपको, ये प्रपोज़ल है, इसको अभी इम्प्लीमेंट ना कर दीजिएगा। ये प्रपोज़ल है। प्रपोज़ल आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, और जब इम्प्लीमेंट होगा तो फिर इस चीज़ का फाइनली पता चलेगा। अगर प्रपोज़ल है तो इम्प्लीमेंट होने में इसको अभी 4 साल, अगर पहला स्टूडेंट को इसमें लेवल टू लेके पास होगा तो जुलाई 2027 के बाद पास होगा। उससे पहले कोई भी बंदा इसको करेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो परमानेंट रेजिडेंस परमिट के लिए, यानी कि आपकी जो परमानेंट आपने रेजिडेंस परमिट यहाँ पे लेना है या फिर पासपोर्ट बाद में लेना है, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए ये एक प्रपोज़ल है। तो देखें जी, आगे जो अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप भी आगे शेयर करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।